कश्मीरी मुजाहिदीन ने अपनी टैंक फोर्स तैयार कर ली। हर गुजरता दिन भारतीय फौज के लिए क़यामत बनने लगा। आज़ादी का जज्बा अपने उरूज को पहुंच गया। माओ ने आज़ादी की खातिर जवान बेटों का जहाद के लिए भेज दिया। कश्मीर में आखिरी और बड़े मार्के की तैयारियां। भारतीय फौज के डिपो से 40 टैंक बाहर कैसे निकले? भारतीय फौज सर पकड़ कर बैठ गई। आज मुजाहिदीन के आगे सारी की सारी टेक्नोलॉजी फेल हो गई। कश्मीर की गली गली में पाकिस्तान जिंदाबाद और अल जहाद के नारे लग गए। नरेंद्र मोदी ने आर्मी चीफ और वज़ीर दिफा के साथ हंगामी मीटिंग बुला ली। 74 साल बाद भी कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने का ख्वाब पूरा ना हो सका। मुजाहिदीन ने आज़ादी के साथ साथ इंतकाम की जंग शुरू कर दी। कश्मीर मजीद भारतीय फौज के जुल्म तले नहीं चलेगा। ऐसी शख्सियत मैदान में आ गई जिसके बारे में वहम और गुमा तक न था। कश्मीर का मसला आलमी ईवानों से निकलकर मैदान जंग में आ गया। अब आर होगा या पार। मुजाहिदीन जदीद असलहे और मशीनरी के साथ मैदान में। कश्मीर भारतीय फौज के हाथ से फिसल गया। मुजाहिदीन की ज़बरदस्त पेशकदमी ने भारतीय फौज को नफसियाती मरीज बना दिया। एक हफ्ते में 70 साल से ज़्यादा इस्तीफे आ गए। क्या नरेंद्र मोदी भारतीय फौज को कायल कर पाएगा? वीडियो में आगे तफसील से इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि क्या मुजाहिदीन के पास टैंक आने के बाद भारतीय फौज इनका मुकाबला करने की अहल हो सकती है। दोस्तों, कश्मीर में आए दिन ऐसी खुशखबरियों में इजाफा होता जा रहा है और मुजाहिदीन के हौसले देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही कश्मीर की आज़ादी का ऐलान भी कर दिया जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसान देती है और ऐसे ही भारत ने बरसों तक कश्मीर में जितने भी मुजालिम किए हैं इसके खुमियाजे अब इसको भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, मुजाहिदीन ने जंग आज़ादी के लिए भरपूर तैयारी कर रखी है और मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक अब टैंकों की एक फ़ौज ने भारतीय फ़ौज पर लंका ढाने का फैसला किया है। दोस्तों, ये टैंक कहां से आए और भारतीय फ़ौज को इसके बाद कौन सी बदतरीन मुश्किल का सामना हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, भारत ने कश्मीर में जदीद तरीन जंगी मशीनरी तैनात कर रखी है और यही भारतीय फ़ौज की असल ताकत है। जबकि मुजाहिदीन ने 70 साल तक यहाँ पर जदोजहद और जहाद को आम हथियारों से जारी रखा है। दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे ही भारतीय फौज ने यहाँ पर बरबरीत में इजाफा किया और जदीद हथियारों का इस्तेमाल शुरू किया तो मुजाहिदीन के लिए भी किसी हद तक मुकाबला करना मुश्किल होता जा रहा था, जिसके बाद इन्होंने भारतीय फौज का माल गनीमत इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दोस्तों, भारतीय फौज मुजाहिदीन की हालिया पेशकदमी जिसमें इन्होंने टैंक इस्तेमाल करने शुरू कर दिए से इंतहाई परेशान है, क्योंकि यह हथियार भारतीय फौज के अहम तरीन हरबों में से एक था। दोस्तों, दूसरी जानब मुजाहिदीन ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए और मोदी सरकार को भारतीय फौजियों के सिरों का तोहफा दे दिया, जिसने पूरी भारतीय फौज को लरजा कर रख दिया। क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्सल ज़िला पूंछ और इस ज़िला में चमेर और भाटा दुनिया के जंगलात हैं। दहशतगर्द मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान हिंदुस्तानी फौज ने अपने 9 फौजियों को खो दिया है। 5 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए, अगरचे एक पाकिस्तानी दहशतगर्द मारा गया, लेकिन वो जंगलात में छुपे दहशतगर्दों के साथ नहीं था। इसके बाद इसे जम्मू की कोट भलवाल जेल से दहशतगर्दों के ठिकाने का पता लगाने के लिए जंगल ले जाया गया। हैरत की बात यह है कि दहशतगर्दों ने जंगल में बूवी ट्रैप लगा रखे हैं और ज़रूरत पड़ने पर ही फायरिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो इस हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक जिंदा रहें और हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाएं। इससे जाहिर होता है कि जंगल में कलाबान दहशतगर्द एक हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि जंगलात में पोशीदा दहशतगर्द गोरिल्ला जंग में मुकम्मल तरबियत याफ्ता हैं, मुकामी जोग्राफी हालात और अपने मुकामी नेटवर्क से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। तकरीबन 15 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ ये जंगल किसी हमवार मैदानी इलाके में जंगल जैसा नहीं है। ये एक पहाड़ी जंगल है जहाँ कई जगहों पर बड़ी बड़ी चट्टानें और नदियाँ, गड्ढे और घने दरख्त हैं। इसके अलावा जंगल के कुछ हिस्सों में चरवाहे चरागाहों में भी मौजूद हैं। करीब ही आबादी वाले इलाके भी हैं। नेशनल हाईवे भी इसी इलाके से गुजरती है और जम्मू कश्मीर को मकबूजा कश्मीर से अलग करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल भी जंगलात से ज़्यादा दूर नहीं है। बीजी सेक्टर से मुत्सल गली तक हाईवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त रोक दी गई है। ये वही इलाका है जहां दहशतगर्दों ने 2003 में राजौरी के उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट जज वीके फूल समेत 4 लोगों को हलाक कर दिया था। दोस्तों, उधर तर्जमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर में नई तहकीकाती एजेंसी के क़याम पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि भारत की वादी में 9 लाख फौज की मौजूदगी ने इसको दुनिया का बड़ा मिलिट्राइड जोन बना दिया है। जबकि भारत में अक़लियतों के खिलाफ मुज़ालिम भारत के फाशिस्ट पॉलिसी की अक्कासी करते हैं।
انہوں نے مزید کہا کہ فیٹف کے حوالے سے تمام شرائط پوری کر چکے ہیں اور ہم فیٹف کی تمام شرائط پوری کرنے کے عزم پر قائم ہیں۔ جبکہ چند ممالک فیٹف کو سیاسی بنیادوں پر استعمال کر رہے ہیں، ہم کشمیریوں کے خلاف ریاستی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ گزشتہ ایک ماہ میں 22 کشمیریوں کو بھارتی قابض افواج نے شہید کیا۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں حالات کے معمول پر آنے کی غلط تشریح کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بھارت اپنی اس کوشش اور دنیا کو گمراہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ سری نگر شارجہ فضائی سروس کے لیے پاکستان نے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کیا۔ عالمی برادری بھارت اور کشمیر میں اقلیتوں کے مذہبی مقامات اور ان کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائے۔ پاکستان دنیا میں موسمیاتی تبدیلیوں میں بڑا حصہ دار نہیں ہے، تاہم ہمارا کوپ 26 میں اہم اور مثبت کردار تھا۔ کرتارپور راہداری پر ہمارا موقف واضح ہے اور ہم اس کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ دوسرے فریق نے اس کو بند کر رکھا ہے۔ ہم افغانستان میں امن و استحکام چاہتے ہیں، ہم ایسے کسی اقدام کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے جس سے خطے میں تناؤ میں اضافہ ہو۔ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کو سختی سے ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے۔ سی پیک کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے T20 چیمپئن شپ میں سپورٹس مین سپرٹ کا مظاہرہ کیا ہے، جبکہ کرکٹ کے حوالے سے بھارتی رویہ قابل مذمت ہے۔ وی کے پھول سمیت 4 لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ ادھر ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار نے غیر قانونی قبضے والے کشمیر میں نئی تحقیقاتی ایجنسی کے قیام پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی وادی میں 9 لاکھ فوج کی موجودگی نے اس کو دنیا کا بڑا ملٹرائزڈ زون بنا دیا ہے، جبکہ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف مظالم بھارت کی فاشسٹ پالیسی کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فیٹف کے حوالے سے تمام شرائط پوری کر چکے ہیں اور ہم فیٹف کی تمام شرائط پوری کرنے کے عزم پر قائم ہیں۔ جبکہ چند ممالک فیٹف کو سیاسی بنیادوں پر استعمال کر رہے ہیں، ہم کشمیریوں کے خلاف ریاستی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ گزشتہ ایک ماہ میں 22 کشمیریوں کو بھارتی قابض افواج نے شہید کیا۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں حالات کے معمول پر آنے کی غلط تشریح کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بھارت اپنی اس کوشش اور دنیا کو گمراہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ سری نگر شارجہ فضائی سروس کے لیے پاکستان نے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کیا۔ عالمی برادری بھارت اور کشمیر میں اقلیتوں کے مذہبی مقامات اور ان کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائے۔ پاکستان دنیا میں موسمیاتی تبدیلیوں میں بڑا حصہ دار نہیں ہے، تاہم ہمارا کوپ 26 میں اہم اور مثبت کردار تھا۔ کرتارپور راہداری پر ہمارا موقف واضح ہے اور ہم اس کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ دوسرے فریق نے اس کو بند کر رکھا ہے۔ ہم افغانستان میں امن و استحکام چاہتے ہیں، ہم ایسے کسی اقدام کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے جس سے خطے میں تناؤ میں اضافہ ہو۔ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کو سختی سے ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے۔ سی پیک کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے T20 چیمپئن شپ میں سپورٹس مین سپرٹ کا مظاہرہ کیا ہے، جبکہ کرکٹ کے حوالے سے بھارتی رویہ قابل مذمت ہے۔